की कहानी में जब भी वीरता और बलिदान का जिक्र होता है, अभिमन्यु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपनी वीरता से बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर अभिमन्यु को पराजित कैसे किया गया और मरते वक्त कर्ण ने उनके कान में ऐसा क्या कहा जो इतिहास बन गया। ये कहानी है महाभारत के 13वें दिन की कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। एक ऐसा व्यूह जिसमें फंसने वाले के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव था। कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें अर्जुन को व्यूह में फंसाकर पांडव सेना को खत्म करना था, लेकिन नियति ने कुछ और तय कर रखा था। अर्जुन व्यूह तक नहीं पहुंचे और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु, जिन्होंने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था, अकेले उस व्यूह में जा घुसे। उनकी वीरता ऐसी थी कि उन्होंने अकेले ही द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही अभिमन्यु ने व्यूह तोड़ा, उनके तीरों की बारिश से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने द्रोणाचार्य का धनुष काटा, कर्ण पर 8 तीर चलाए और शकुनी पर 22 बाणों की बौछार कर दी। दुर्योधन और दुशासन जैसे योद्धा भी अभिमन्यु का सामना करने से कतराने लगे। लेकिन जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने आया, अभिमन्यु ने एक ही तीर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से निवेदन किया, इस बालक को सूर्यास्त से पहले रोकना होगा, वरना वह हमारी सेना का नाश कर देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने योजना बनाई। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, अश्वत्थामा ने उनके रथ के पहिए तोड़ दिए। इसके बाद कौरवों के 8 महारथी मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े, लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। बिना धनुष के रथ का पहिया उठाकर उन्होंने अंत तक संघर्ष किया और फिर वह क्षण आया जब कर्ण ने अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। लेकिन वध करने से पहले कर्ण ने अभिमन्यु के कान में जो शब्द कहे वह इतिहास में अमर हो गए। कर्ण ने कहा, हे वीर अभिमन्यु, तुम्हारे पराक्रम ने आज मुझे चकित कर दिया। मैं और अर्जुन इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते थे, लेकिन तुमने वह सम्मान आज छीन लिया है। अब यह दुनिया कहेगी कि इतने महारथियों ने मिलकर एक 16 साल के बालक का वध किया। तुमने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर लिया है पुत्र। यह कहते ही कर्ण ने अभिमन्यु का वध किया। इस तरह महाभारत के इतिहास में एक महान योद्धा स्वर्णिम बनकर अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।